नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तलाक के मामलों में एलिमनी या गुजारा भत्ता या मुआवजा, जिसको हम लोग आसान भाषा में कहते हैं, ये एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अभी अतुल सुभाष की घटना हुई, उसमें भी इतना ज़्यादा मुआवजा जो बात हो रही थी, उसके वो भी एक महत्वपूर्ण रोल उनके सुसाइड में वो एक एंगल ज़रूर है। साथ ही साथ आप कई हाई कोर्ट्स के वीडियो भी देखते हैं जहाँ पर कोर्टें डांट रही हैं, हस्बैंड्स को कह रही हैं कि भीख मांगो या चोरी करो, आपको गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा क्योंकि आप हस्बैंड हैं। कहीं कहीं पत्नियों के ऊपर भी कोर्टें सख्त हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें 6 लाख रुपए महीने की डिमांड की थी, तो कोर्ट ने ये कहा था उनसे कि आप अपने ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करेंगी, ना कि अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ों को आप पूरा करना लगेंगी। तो अगर बहुत ज़्यादा सुख सुविधा तो आप खुद कमाइए और खुद से कमा के अपने वो खर्चे पूरे करिए। तो कोर्टों के भी अलग अलग राय हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब 8 स्टेप तय कर दिए हैं तलाक के केस में मेंटेनेंस कैसे दिया जाएगा, क्योंकि ये मामला बहुत बढ़ता चला जा रहा था और बहुत ही कभी कभी ऐसी डिमांडें आ रही थी कि जो पूरी ही नहीं की जा सकती, इतने पैसे की डिमांड आ जा रही थी। जिस आदमी की हैसियत 50,000 रुपये महीना देने की भी नहीं है, उससे 4-4, 5-5 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। और इस एक ही उदाहरण के तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 तरीके तय कर दिए हैं और 8 स्टेप, जिसको फॉलो कर ही अब लोअर कोर्टें या कोई भी कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितना आपको गुजारा भत्ता किसी महिला को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि स्थायी गुजारा भत्ता की राशि पति को दंडित न करे, बल्कि पत्नी के लिए एक सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई जानी चाहिए। मतलब ऐसी राशि न तय हो जिससे लगे कि पति को दंड मिल रहा है, आर्थिक दंड मिल रहा है। ऐसी राशि तय हो जिससे पत्नी के जीवन स्तर को अच्छा बनाया जा सके, सुविधाजनक बनाया जा सके। लेकिन ऐसी राशि न तय हो जिससे लगे कि आप उनसे पैसा लेके उनको दंडित कर रहे हैं। अब जो आदमी 15,000 20,000 रुपये महीना नहीं दे सकता है, उसको आप अगर 50,000 रुपये महीने पे फिक्स कर रहे हैं देने के लिए, तो उसके लिए दंड जैसा ही हो जाएगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए और इधर अतुल सुभाष की घटना ने काफ़ी हाइप भी दे दिया है इस विषय को। सुप्रीम कोर्ट ने 8 स्टेप तय कर दिए हैं। ध्यान से वो 8 स्टेप सुनिए। अगर आपके ऊपर कोई ऐसा केस है या आप एक महिला हैं, अगर आप ऐसा केस लड़ रही हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो 8 स्टेप कौन से हैं जिसके आधार पर आपका गुजारा भत्ता तय होगा। चाहे वन टाइम सेटलमेंट की बात हो, जहाँ पे वन टाइम पैसा लेके तलाक हो जा रहा है, या जो महीने का तय होना है, जो महीने का गुजारा, मासिक गुजारा भत्ता तय होता है उसमें। तो पहला स्टेप है पति पत्नी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है। पहला स्टेप है, कोर्ट ये देखेगी कि आप दोनों लोगों की सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है। दूसरा ये देखेगी कोर्ट कि भविष्य में पत्नी और बच्चों की बुनियादी ज़रूरतें, यानी ज़रूरत क्या है बच्चों की और पत्नी की, जैसे कि एजुकेशन है और उनकी शादी है, उनके कपड़े हैं, उनका हेल्थ का ट्रीटमेंट है। तो ये सब चीज़ें देख के एक अमाउंट जो सोचेगी, तो उसमें ये एक एंगल ज़रूर रहेगा। और मैंने आपको बताया सामाजिक और आर्थिक स्थिति, मतलब आपका सोशल स्टेटस कैसा है और इकोनॉमिक स्टेटस आपका कैसा है, समाज में आपका कैसा लोगों के बीच में आपका प्रभाव है, या किस तरह से आपका सामाजिक स्टैंडर्ड है, ये भी देखेगी कोर्ट। तीसरा स्टेप है दोनों पक्षों की योग्यता और रोज़गार का जरिया, यानी आपकी एजुकेशन क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, और आपकी इनकम का सोर्स क्या है, रोज़गार का जरिया क्या है। और चौथा स्टेप है प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, प्रॉपर्टी के साधन क्या हैं आपके पास, इनकम क्या है आपके पास। पांचवा स्टेप है ससुराल में रहते हुए पत्नी का जीवन स्तर क्या था। ससुराल में जब महिला रह रही थी तो उसका स्टैंडर्ड क्या था, जीवन जीने का लिविंग स्टैंडर्ड उसका क्या था। मान लीजिए किसी गरीब या नॉर्मल परिवार से आई हुई मिडिल क्लास परिवार की लड़की, उसकी शादी अगर हो जाती है किसी बड़े अच्छे घर में, किसी मान लीजिए आईएएस अफसर से शादी हो जा रही है, या किसी जो प्राइवेट सेक्टर में उसकी अच्छी सैलरी, उसके यहाँ शादी हो जा रही है, तो उसका स्तर बढ़ जाता है। तो उसको देखा जाएगा कि उसका स्तर कितना बढ़ा, वो भी एक तय करने का आधार रहेगा। क्योंकि जब तक तलाक नहीं हो जाता है, वो आपकी पत्नी है, और वो आपकी पत्नी है तो उसको वो जीवन जीने का अधिकार है, उस स्तर से जीने का अधिकार है जो आपकी पत्नी रहते हुए साथ में रहती तो भी मिलता। तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो ज़रूर देखी जाएगी। छठा स्टेप है कि क्या उसने परिवार के देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी है, क्या उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी परिवार के देखभाल के लिए। सातवां,
काम ना करने वाली पत्नी के लिए कानूनी लड़ाई के लिए उचित राशि तय करना, मतलब जो लोग काम नहीं कर रही हैं जो महिलाएं, उनके लिए एक राशि अमाउंट तय की जाएगी। और 8वां पति की आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी कमाई के क्या साधन है, गुजारा भत्ता समेत दूसरी जिम्मेदारी जैसे माँ बाप की जिम्मेदारी है या भाई बहन की जिम्मेदारी है, क्या और जिम्मेदारियां हैं, उनका भी ख्याल रखा जाएगा। ये 8 स्टेप सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिए हैं। अब कभी भी एलिमनी तय होगी तो इन 8 स्टेप को ध्यान में रखकर स्टेप बाय स्टेप सोचकर और तब एक अमाउंट तय होगा। पुरुषों के नज़रिए से पहले महिलाओं के नज़रिए से ये रहता है कि जब वो तलाक ले रही होती हैं, बड़ा इमोशनल मोमेंट उनके लिए भी रहता है, लेकिन ले रही होती हैं तलाक तो ये होता है कि हाँ वन टाइम हमको कुछ अमाउंट ऐसा मिल जाए जिससे हमारा जीवन कट जाए। तो वो पूरे जीवन का सोचते हुए, और अगर बच्चा है तो उसके जीवन का सोचते हुए वो एक अमाउंट, अगर वन टाइम सेटलमेंट की बात करूँ तो वो लेती हैं। तो आप सोच लीजिए शादी, एजुकेशन और सब कुछ सोचते हुए उनको पैसा बताना होता है। एक ही स्टेप, एक ये एंगल है। दूसरा एंगल हस्बैंड की तरफ से ये है कि जब वो हमारी पत्नी नहीं है तो मैं क्यों इतने उनको खर्चे दूं, और इमोशनल मोमेंट है उनके लिए भी। और ये इतने ज़्यादा अमाउंट, भाई जिसकी हैसियत 2 लाख 4 लाख रुपए देने की है, 10 लाख देने की है, उससे 30 लाख 40 लाख रुपए की डिमांड है, तो वो भी एक उनके ऊपर भी एक दबाव है। तो परिवार कभी भी टूटता है तो उसका एक असर तो रहता ही है, और ख़ासतौर से बच्चों के ऊपर उसका असर आता है, लेकिन बच्चों की लाइफ ना इफ़ेक्ट हो उससे, इसलिए अमाउंट बच्चों के लिए भी फिक्स किया जाता है कि अगर बच्चे हो गए हैं तो उनके जीवन के लिए भी अमाउंट फिक्स किया जाता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये 8 तरीके तय कर दिए हैं। अब बहुत मनमाना नहीं चलेगा कि हाँ मतलब इतने रुपए जितने भी मन सोच के आप बना लें। अब वो 8 स्टेप हैं, उसको फॉलो किया जाएगा और उसके आधार पर गुजारा भत्ता तय होगा। प्लीज़ आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचाता रहूं। मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। नमस्कार, धन्यवाद।